अति लघु क्रिया क्वेश्चन कितना नंबर है? एक का कितना है? 5। क्या है? एलडी हाइट का एग्जांपल। चूंकि हम लोग जानते हैं एलडी हाइट का सामान्य सूत्र क्या होते हैं? CnH2n + 1 CHO। अपने मन से n का मान 1 2 3 4 5 जितना रखना रखें, मान रखते जाएंगे, इसका एग्जांपल बनता जाएगा। ठीक, तो 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 ने लिखा जाता है H कितना हो जाएगा? 3CH। और एग्जांपल हो सकता है 1 लिए तो ये हुआ, 2 लेंगे हम किलो तो C2H5CH। 3 लेंगे तो 3 3 2 6 7 CH। लेकिन सब में क्रियाशील मूलक आएगा एल्डिहाइड। 3 लिए दिया ये आया, 4 लो, अब क्या आएगा देख लो। 4 लेंगे तो 8 1 9 CH और 5 लेंगे 9 कितना? हाँ 11 CHO। ठीक, करोड़ों से खेलो, एक से नहीं। आगे क्या? कीटोन। हुआ? कीटोन 6 नंबर। कीटोन दीर्घई कीटोन कीटोन। देखो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? CO। इसी तरह से होता है, या तो सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, यही ना। दोनों बॉन्ड को एक साइड में कर दिए, एक ही हुआ दोनों। इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं इस तरह से। 2 वैलेंसी बाकी है ना। 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से पूर्ण हो जाता है, इसीलिए 2 ही वैलेंसी बाकी रहते हैं। ठीक, बीच में CO लगा दो। हाँ कीटोन का। ठीक, और दोनों तरफ C जोड़ दो। अब हाइड्रोजन को पूर्ति कर दो, यहाँ पर 3 इसमें लग जाएगा और 3 इसमें। कीटोन का यौगिक प्राप्त हुआ, एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, CO लिख दिए। ठीक, इधर 2 कार्बन तुम जोड़ दो, इधर 1 ही कार्बन जोड़ो, हाइड्रोजन पूर्ण कर दो अपने मन से। इसमें 3 लग जाएगा क्योंकि 3 पूर्ण हुआ, इसमें 2 इसमें 3। तुम्हारा मन करेगा हम नहीं देंगे। दूसरा एग्जांपल देंगे, दोनों तरफ 2 कार्बन जोड़ दो, 1 2 इधर भी 2, हाइड्रोजन की पूर्ति कर दो, हो जाएगा कीटोन का एग्जांपल। ठीक, इसमें 3 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 3। मेहनत करो ना, रिवाइज करते रहो, सब समझ में आएगा। हाँ, अब कार्बो कार्बोक्सिलिक, इसका एग्जांपल, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 COOH। ओके, अपने मन से n का मान लो 1 2 3 4। करिश्मा तुम बतलाएगी नु, n का मान 4 लिए हैं, अनुसूत्र क्या बनेगा? 3 4 H 9 हाँ COOH। ओके, n का मान हम 5 ले रहे हैं, अनुसूत्र क्या होगा मतलब? सोच कर देखना आदि। C5 हाँ C6 ले रहे हैं जल्दी। चौधरी 12 करे यार। COO। चलो और मेहनत करो। C से मान ले रहे हैं आनंद। 14 मजा आ गया यार। सौरभ तुम बतलाए, अब की बार C8 लिए, कार्बन की संख्या 8 लिए, तो उधर क्या बनेगा? कितना? 8 दूनी 1 16 1 17 17। 2 गुना से 1 ज्यादा है यार, समझो। हाँ COOH। यही कार्बोक्सिलिक अम्ल का
उदाहरण। ओके, इसको नोट कर लो। अब क्या है? एस्टर। एस्टर का पहले क्रियाशील मूलक बताओ। आर क्या है? एल्काइल रेडिकल। एल्काइल इसको कहते हैं एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो क्या बनता है? एल्काइल रेडिकल। यही ना? ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड। क्या एल्काइल रेडिकल का उदाहरण है कि नहीं? है कि नहीं? बतलाओ रे। एक हाइड्रोजन विलुप्त हुआ यहाँ से। C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या एल्काइल रेडिकल का एक उदाहरण है? मिटा इसको। इतना हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है। एस्टर एस्टर है ना? सुनो रे लड़का, COOR क्रियाशील मूलक यही होते हैं, इसका समान सूत्र नहीं होता। अब बतला देते हैं, इधर सुनो। एक वैलेंसी बॉन्ड है इस कार्बन की, इसमें अपने मन से तुमको जितना कार्बन जोड़ना है जोड़ दो। 1 2 3 तुम्हारा मर्जी, हम एक भी जोड़ सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन की पूर्ति कर देंगे। ओके, और जहां आर है, आर का मतलब होता है एल्काइल रेडिकल, मतलब एक कार्बन कम। एल्केन में जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल रेडिकल। जैसे CH4 किसका यौगिक है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का? एल्केन का। इससे एक हाइड्रोजन को निकाल दो, माइनस हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बचेगा? CH3 और एक वैलेंसी बाकी। एल्काइल रेडिकल है। फिर दूसरा C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, जल्दी बतलाओ। C2H5 एक वैलेंसी बाकी। C3H क्या हो जाएगा? 8। इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, माइनस किए एक वैलेंसी बाकी। ये सब क्या है? ये सब रेंडो एल्काइल रेडिकल आर है। ठीक, आर के स्थान पे किसी को भी हम जोड़ सकते हैं, और इधर अपने मन से कार्बन की संख्या जोड़ दो तुम, तो आर के स्थान पे जोड़ दो। कौन सा जोड़ने का मन कर रहा है बतलाओ? किसी एक को जोड़ दो। C2H5 इधर भी कार्बन की श्रृंखला और इधर भी कार्बन की श्रृंखला, बीच में सिंगल बॉन्ड COO और सिंगल बॉन्ड, इधर कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, इसी को एस्टर बोला जाता है। जब कहीं भी बीच में COO मिले और उसके दोनों ओर कार्बन श्रृंखला दिखे, जैसे CH3 CH2 CH2, इधर भी कार्बन की श्रृंखला मिले और बीच में COO मिले, उसको एस्टर बोलते हैं। जैसे कीटोन में क्या मिल रहा था? नो CO, इसमें डबल O अगर मिले तो उसको एस्टर बोलते हैं। इधर भी कार्बन की श्रृंखला और इधर भी कार्बन की श्रृंखला मिले उसको एस्टर, और अगर ऐसा मिले CO और इधर भी कार्बन की श्रृंखला उसको कीटोन बोलते हैं। ठीक, इसको एस्टर, इसको कीटोन। तो एग्जांपल कैसे लिखेंगे देखो। COO अपने मन से पहले दे देंगे, इधर भी कार्बन जोड़ दिए, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन की पूर्ति कर दो, हो गया। दूसरा एग्जांपल देने का मन कर रहा है, लो पहले ये लिख देंगे बीच में, अपने मन से दोनों तरफ 2 कार्बन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन की पूर्ति कर देंगे। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, और मन कर रहा है मेरा और एग्जांपल देने का। ठीक, अब की बात 3 इधर जोड़ देंगे, इधर 1 ही जोड़ेंगे, और मन कर रहा है तुम्हारा ना रे CO। अब की बार इधर 2 जोड़ेंगे, इधर 3 जोड़ देंगे, तुम्हारा मर्जी। 10 जोड़ो उधर, इधर 5 जोड़ो, इधर 9, उधर 1, तुम्हारा मर्जी। चलो लिखो एग्जांपल। ठीक नन्नू? हाँ, अब क्या? एमीन जो है ना, अमोनिया का व्युत्पन्न है। अमोनिया का अनुसूत्र NH3, क्योंकि हम जानते हैं इनका संरचना सूत्र H एक लोन पेयर रहता है इसके ऊपर, पता है ना? सुनो, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो क्या बचेगा बतलाओ जल्दी। NH2 बचेगा, और अगर ये एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एक वैलेंसी बचेगा कि नहीं? इसका खाली रहेगा कि नहीं? रिक्त होगा कि नहीं रे? तो वही एक वैलेंसी इस ओर खाली रह जाते हैं। ठीक, ये एमीन का क्रियाशील मूलक।
जैसे हम लोग जानते हैं अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO, कीटोन का क्रियाशील मूलक कहीं पर इस प्रकार से मिलेगा लिखा हुआ, याद रखना दोनों एक ही चीज है, दो वैलेंसी में दो वैलेंसी में, कहीं भी लिख सकते हैं उसको वैलेंसी को, इधर उधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी, इनपुट आउटपुट, ठीक ना। तो क्या है एमीन का क्रियाशील मूलक, भूल लो ना, जो भूल गया वो झूल गया। जो खुल गया जो खुल गया, जो भूल गया वो झूल गया। एमीन ना बाबू, सुनो एमीन क्रियाशील मूलक लिख दिए, एक ही वैलेंसी बॉन्ड किया, उस और कार्बन जोड़ दो तुम्हारा मर्जी, एक कार्बन जोड़ो तुम्हारा मर्जी, दो कार्बन जोड़ो तो इसमें हाइड्रोजन अपने मन से पूर्ति कर देंगे। एमीन हुआ, तुम्हारा मर्जी होगा, हम 3 कार्बन जोड़ेंगे एमीन ग्रुप में, जोड़ दो, यही है क्या एमीन। चलो पूरा करो, एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ईथर, हाँ ये तो वेरी सिंपल है। सौरभ तुम बतलाएगा ईथर का क्रियाशील मूलक, हाँ जल्दी से। अब एक सिंगल बॉन्ड CH होता है, इसका क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। दो वैलेंसी बॉन्ड किया है, दोनों तरफ अपने मन से कार्बन श्रृंखला जोड़ देंगे, ओके। चलो लो, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन जोड़ दो, अपने मन से हाइड्रोजन की पूर्ति करो। तुम्हारा मान है कि हम दो कार्बन इस तरफ में जोड़ेंगे, इस तरफ में एक ही कार्बन जोड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाइड्रोजन की पूर्ति कर दो, इसमें 2 इसमें 3, तुम्हारा मन कर रहा है। और एग्जांपल देंगे हम, पहले क्रियाशील मूलक लिख देंगे, दोनों तरफ बहुत सारा कार्बन जोड़ दो तुम्हारा मर्जी, हाँ लो हाइड्रोजन की पूर्ति कर डालो उसमें, बस हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल नहीं है। लघु क्रिया क्वेश्चन नंबर 1 नंबर समाप्ति हुई, दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित का अनु दो नंबर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, परिश्रम कौन किया था इसके ऊपर? बस सिर्फ 2 ही को पढ़ाते हैं ना इन्हों, कहाँ रहता है कर्मो धर्मो करने में? निम्न के संरचना सूत्र लिखें। निम्न के संरचना सूत्र लिखे। इधर आओ, पहला क्वेश्चन क्या है मतलब? मेथिल 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 ब्यूटेन, यही है। क्या लिखना है संरचना सूत्र? मेरे ब्यूटेन, अंतिम में क्या? ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या अंत से आएंगे। संरचना सूत्र लिखने के लिए अंत से आओ पहले, अंत में क्या है? ब्यूटेन का मतलब कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4, ठीक। रिटर्न दे दिए। उसके बाद 5 श्रृंखला निकल रहा है, कहां पर? 2 पर। पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4, किधर से भी हम कर सकते हैं, हमारा मर्जी है। 1 2 3, कहां पर निकल रहा है 5 श्रृंखला? और कैसा निकल रहा है, कैसा श्रृंखला? श्रृंखला में कार्बन की संख्या कैसे? 1। मेथिल का मतलब मैथ मतलब नु 1 को निकाल दो, कार्बन, एक कार्बन निकाल दिए नीचे, ठीक। ओके, और कहिए कुछ। ब्यूटेन का मतलब क्या है? N,
एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। सभी कार्बन किस बंधन से जुड़े हुए हैं देख लो। यहाँ पर ब्यूटीन रहता तब कहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड, अब ब्यूटाइन रहता तब ट्रिपल बंधन रहता कहीं ना कहीं पर। ठीक, वैसा आएगा तो आगे बतलाएंगे, पहले इसमें समझो। दे दिए। अब अपने मन से हाइड्रोजन को वहां पर भरेंगे। भरो। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी जल्दी बताओ। कितना? एक ही वैलेंसी पूरी हो हुई है इसकी। एक नीचे, एक लेफ्ट लेफ्ट राइट, एक अप। चलो, एक दो तीन। इसमें एक ऊपर, एक दो तीन चार। इसमें एक नीचे, एक इधर, एक इधर, सिर्फ एक ऊपर। फिर इसमें एक इधर, एक इधर। उसमें यहाँ भी एक कार्बन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है, सभी को समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे। एक बार फिर से हो जाओ। ब्यूटेन, ब्यूट जोड़, ब्यूट जोड़ एन, ब्यूट जोड़ एन। ब्यूट का मतलब चार क्या चार? अचार, कार्बन चार। ठीक। एन का मतलब एन का मतलब सभी में सिंगल बंधन है या सिंगल बॉन्ड। ओके, एकल बंधन है ना। अब उधर से इधर 2 मेथिल, तो पहले काउंटिंग करेंगे तब ना द्वितीय पर देंगे। नो, किधर से काउंटिंग करते हैं? कहीं से भी कर सकते। 1 2 1 2 3 4। कहां पर मेथिल जो पार्ट श्रृंखला निकल रहा है, कहां पर? नो, 2 पर। यहाँ पर निकाल दो, निकाल दिए। और कहीं कुछ नहीं, अब हाइड्रोजन अपने मन से भर दो उसमें। इसमें कितना वैलेंसी पूर्ण हुआ? नो, एक ही, तो 3 बच रहा है। एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। ठीक, करो अब हमरे साथ। चलो करो जल्दी से, तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। ये जो नीचे लिखे हैं ना, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, याद रखना। क्या किया दिखाओ। सही तो किया। संरचना सूत्र बना, संघनित सूत्र नहीं बोल रहे। तो गलती है, संघनित सूत्र लिखती है तुम सब। संरचना सूत्र बना, नो संघनित सूत्र बोले हम। चारों तरफ से, हाँ, बीच में नहीं, मुझे 3 2 ऊपर नीचे करना होगा इसको। इसका नाक कान खींचना तिरना पड़ेगा यहाँ। ठीक, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हाँ, वो हम इस कार्बन के ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। इसमें एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर। हो गया? हुआ ना? अब अपना अपना इसे मिला लो। किसका? ओ, हाँ, यही सब देखने का। ओके, क्या तेरा कार्बन 5 गो हाइड्रोजन क्या गई था? तेरा गो 12 गो 3 3 6 पूर्ण होनी चाहिए, उससे मतलब है 12 हो या 13 उससे मतलब नहीं, सभी कार्बन की वैलेंसी पूर्ण हो जानी चाहिए। बस अब 2 नंबर संघनित सूत्र नहीं लिखना है, ठीक, संरचना सूत्र लिखना है। 2 नंबर क्या बोल रहा है? ब्यूटेनोइक अम्ल। इसकी पढ़ाई अभी नहीं हुई है, लेकिन हम बना देते हैं। ठीक, हाँ, कार्बोक्सिलिक में जो है, जैसे एल्कोहल में हम लोग क्या लगा रहे थे? ऑल, और एल्डिहाइड में अल लगाए, और कीटोन में ऑन, यही लगाए थे। ठीक उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब ये वाला मेरे COOH, इसका जब नामकरण करते हैं आईयूपीएसी नामकरण, तो उसमें ओइक लगाते हैं, OIC। इसके लिए क्या लगाते हैं? OIC, ओइक, ब्यूटेनोइक।
इसमें क्या लग रहा है? ओ इक। तो क्रियाशील समूह क्या होते हैं उसमें? COOH। तो सुनो इधर क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूट मतलब रेणु कार्बन की संख्या 4। ब्यूटेनोइक मतलब कार्बन की संख्या 4। चलो ब्यूटेन जोड़ ओई तब ब्यूटेनोइक होता है। मतलब सभी कार्बन की जो कार्बन है किससे जुड़ी रहेगी? सिंगल बंधन से, डबल बंधन से नहीं। तो सब में सिंगल बंधन दे दिए हैं। अब ओइक का मतलब क्या होते हैं? एक OH लगेगा उसमें कौन सा क्रियाशील मूलक होगा? सिंगल बॉन्ड COOH। उसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसका क्रियाशील मूलक COOH होता है। ठीक। अब हाइड्रोजन अपने मन से रख दो सब। 1 2 3 4 5 6 7। अब रेणु नहीं, रुको अभी। इसका भी संरचना सूत्र होगा। जब एक दिन लिखाए थे तुम लोग को COOH का संरचना सूत्र क्या होते हैं? C एक ऑक्सीजन डबल बंधन से और एक ऑक्सीजन जो बचता है इससे और ये हाइड्रोजन के साथ इधर से जुड़ता है। बतला है कि नहीं बतला है? क्या बोले फिर से देखो। अगर यदि क्रियाशील मूलक का संरचना सूत्र आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जैसे कि कीटोन का पहले CO रहता है। इसका संरचना सूत्र लिखना है। पहले छोटा वाला लिए कीटोन का संरचना सूत्र लिखना है। एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी। 2 बाकी है। और ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होते हैं? 2 के साथ संयोग करेगा ऑक्सीजन, लेकिन 2 तो बच रहा है। यही है इनका संरचना सूत्र किसका? कीटोन का। अब कार्बोक्सिलिक का देखो कैसे होता है संरचना सूत्र। एक कार्बन है, इनकी एक वैलेंसी बाकी रहती है जिससे कार्बन की श्रृंखला जुड़ती है। देखिए ये बाकी रहेगा। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ संयोग करेगा। अब कितनी वैलेंसी बच रही है? संयोजकता है एक। इधर भी बचा हुआ है ना OH। एक O इनसे जुटेगा। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2। एक तो बाकी है बाबू, एक के साथ हाइड्रोजन। यही होते हैं इसका संरचना सूत्र। तो चलो यही ना है। इसको इस रूप में संगठित सूत्र के रूप में नहीं लिखेंगे, फैलाएंगे उसको। चलो यही है ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक, ओके। हाथ तो लगेगा, मान रहे। तो ब्यूटेनॉल का जब 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा में करेंगे इसको तो क्या बनता है? पहले 2 टुकड़ा में करो। ब्यूटेन जोड़ और ब्यूटेन कैसे बना है? ब्यूट जोड़ एन, ए इसके ऊपर चला जाता है। तो ब्यूट मतलब रेणु कार्बन की संख्या 1 2 3। सभी कार्बन को अपने मन से एकल बंधन से पहले जोड़ दो। जोड़ दिए। एन का मतलब था सिंगल बंधन। एन का मतलब क्या होता है? डबल बंधन नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद ऑल सफिक्स जो है कब लगता है? किस क्रियाशील मूलक में? एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड OH। ये जो OH है उसके लिए स्थान क्या दिया गया है? 2 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा देंगे? OH। 2 पे क्या लगाएंगे? OH। अब तो हाइड्रोजन भरने के लिए सबको आता है। इसमें कितना वैलेंसी पूरी हुई है देख लो। 3 बाकी है, एक इधर अपने मन से। इसका 3 वैलेंसी पूर्ण हो चुका है। एक इधर ऊपर, इसका एक इधर, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक। संरचना सूत्र है। ओके चलो बनाओ। ठीक है नो? ये सब हाँ रे इधर तृतीय क्या है? मेथिलामीन। मेथेनामीन पढ़ा है ना? वो मीन
मेथेना एमीन मेथेनामीन संधि विच्छेद करवाओ मेथेन जोड़ एमीन एमीन इसका मेथेन का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। मेथेन का मतलब उसमें एमीन जुड़ा हुआ है। एमीन का मतलब अमोनिया का व्युत्पन्न NH2। इसमें NH2 लिखो। ठीक। अब तुम लोग को खुद पता है क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करते हैं। एक ही कार्बन है, होगा कि नहीं हो? जल्दी पूरा करो। आयरन कर लिया। ओके ओके हाँ मस्त। NH के दोनों को कर दी थी। सर हमरो इधर जतन सा ठीक से लोग पूरा को काम कर। ठीक ठीक इसको भी फैला देना है। ये हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे फैलाना उसको भी। नहीं पहले तो क्यों संगठित सूत्र संरचना सूत्र। और ओकरा दिल्ली कहियो कार्बन का या थी हाइड्रोजन का 3 तो ओकरा फैला दो। हाँ फैलाना होगा यहाँ। हां तो ओकरा फैलावा हुआ अब की बात पूरी। ठीक आएगा समझ में, हड़बड़ी मत। तो इसे देना आगे 2 मेथिल 2 हेक्सिल हेक्सिन की हेक्सिल लो लो दिख गई। 2 मेथिल 2 हेक्सिन। इधर पीछे से चलेंगे। ठीक हेक्स का संधि हेक्सिन का संधि विच्छेद रब करना। क्या होगा? हेक्स जोड़ इन 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 हेक्स 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 6 हेक्स जोड़ इन। हेक्स मतलब 6 1 2 3 4 5 15 दिन के लिए लो 1 2 3 7 7 हुआ। ठीक हेक्स कार्बन लिख दिया। उसमें क्या लगा हुआ है? कौन सा बंधन? इनका मतलब कहीं भी हम लिख सकते हैं डबल बंधन। हमारा मर्जी है यहाँ लिखें, हमारा तुम्हारा मर्जी नहीं सर यहाँ लिखिए। किसी का मन हुआ यहाँ लिखिए, किसी का मन हुआ यहाँ, किसी का मन यहाँ। तुम्हारा मर्जी है, हम नहीं। हाँ कहाँ लिखा सर? अब बीच में, चलो बीच में लिखो। हो गया? इधर सुनो, स्थान दिया गया है, कहाँ भी नहीं लिख सकते, कहीं भी नहीं लिख सकते। इन जो है कहाँ पर है? ध्यान नहीं होगा, हम गलत बोल दी, हम यहाँ नहीं देखे थे इसीलिए बोले थे। ठीक ना? 2 पे होगा, काउंटिंग कर दो। 3 4 5 6 होती है, गलतियां होती है सबसे। 1 2 ठीक यहाँ तक आ गए हम कम करते हुए। आ गए ना बाबू यहाँ तक? अब क्या है? 2 मेथिल ये क्या है? पार्श्व श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला? जल्दी बताओ। पार्श्व श्रृंखला के लिए स्थान क्या दिया गया? 2। तो कार्बन 2 पे निकाल दो ना। कितना कार्बन? मेथिल 1। ठीक अब कहीं कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन की संख्या को पूर्ति करनी है, बस संरचना सूत्र बन करके तैयार। ओके बनाओ नो। यही है संरचना सूत्र। हो गया इनका संरचना सूत्र। दूसरा क्या है बोलो?
चैप्टर सारा लायक नहीं मतलब तब पहले तुम लोग घबरा जाता है यार। सरल है ना, इसको सरल बनाया जाता है। आगे क्या 3 मेथिल 3 मेथिल आगे 3 नॉल कि नल नॉल नल और नॉल में बहुत अंतर है। ठीक सुनो पीछे से चलेंगे हम लोग इस ओर से। 6 कार्बन हेक्से नॉल स्थान भी दिया गया बनाएगा बनाओ। अच्छा रुक जा हेक्सेनॉल का जब हम संधि विच्छेद करते हैं हेक्सेन जोड़ ऑल ऑल कहने से क्या चलता है माइंड में किसका यौगिक का एल्कोहल का इथार का कीटोन का एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक का एस्टर एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं सिंगल बाउंड OH। अल्कली क्या लगाएंगे हम लोग OH। ठीक हेक्स किनसे बना है हेक्सेन किनसे बना है हेक्स जोड़ N ये भी 2 भाग से बना जैसे ई हेक्सेनॉल 2 भाग से बना था ठीक उसी प्रकार से हेक्सेन 2 भाग से बना। हेक्सेन हेक्स जोड़ N हेक्स मतलब कार्बन 6 N का मतलब सिंगल बंधन सिंगल बाउंड एकल बंधन ऑल का मतलब OH कार्बन 6 फैलाओ इसको 1 2 3 4 5 6 अब कहां से ठीक ऑल जो है ऑल कहां पर है 3 पर ऑल की संख्या को बतला रही 3 कहां पर है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 3 पे क्या है ऑल लगा हुआ है और कार्बन कार्बन के बीच में धन कैसा है एकल एकल दे दिए। अब यहां तक हम चले आए हैं अब यहां से यहां तक 3 मेथिल 3 पे मिथाइल ग्रुप 5 चैन फूटा हुआ है देख लो कहां जाएगा कहां पे 3 पे कितना कार्बन रेणु मेथिल का मतलब 1 कार्बन नहीं लिखा है इस तरह से 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं 2 कार्बन को क्या बोलते हैं 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप नहीं लिखा है मतलब तुम लोग का धर्म है तुम लोग याद करेंगे हम करेंगे यार हम ही एग्जाम देंगे हमारा ही एग्जाम होगा एथ शाम का चलिए शाम का कहीं नहीं कर शाम को कहीं पूजा कर शाम के शाम के जब घंटे से करो सब बिजली के साथ ही चल गया ठीक है नु चलो कहां पर मेथिल ग्रुप 3 पे यहीं पे कार्बन चैन निकाल अब हाइड्रोजन भरो अपने मन से 3 बैलेंस एक इधर एक इसमें 2 इसमें 3 इसमें भी 3 आएगा नु देख लो पहले तब अपने कॉपी में तुम लोग पा लो ठीक 2 बैलेंस पूर्ण हुआ है 2 बाकी है एक नीचे चला जाएगा एक इसका भी 2 पूर्ण हो चुका है एक ऊपर एक इसका सिर्फ एक किधर एक ओ नो रेड्डी कहीं भी दे सकती है तुम्हारा मर्जी है ऊपर या नीचे इसको नीचे करो या इसको ऊपर कर दो एक ही आंसर ओके हाँ नो इधर आओ ना क्या है प्रोपेनॉन यही ना संधि विच्छेद करो नाम प्रोपेन जोड़ ऑन प्रोपेन जोड़ ऑन प्रोपेनॉन क्या बनेगा प्रोपेनॉन ऑन कहने से हम लोग के माइंड में क्या चलता है कीटोन नरनो कीटोन का क्रियाशील मूलक यही होता है ओके और प्रोप का प्रोपेन किससे बना है
प्रोप जोड़ एन, प्रोप जोड़ एन, एन का मतलब ओके, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यही ना, 1 2 3, ठीक। कीटोन जो होते हैं साइड में नहीं लगता, कीटोन का क्रियाशील मूलक कभी भी साइड में नहीं मिलेगा, तुमने तो देख लो, ये जो होता है हमेशा बीच में आएगा, हमेशा क्या होते हैं, इसमें CO लिख, ठीक। अब अपने मन से हाइड्रोजन की पूर्ति करो, सब करो तो हो गया, इसमें 3 लग जाएगा नू, इसमें भी 3 लगेगा, ठीक। उसके बाद देखो इनका एक इधर नहीं हुआ है, पूर्ण हो चुका है, कैसे, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 के साथ जुड़ा हुआ है नू, ऐसे ऐसे हुआ, चलो बोलो, यही होगा संरचना सूत्र, सौरभ, अच्छा हम पूछ रहे हैं, ठीक है सब, क्या है, ओ कितना नंबर का है, 2 नंबर का, 2 का 8, बतला देते तुरंत, एथाइन, पहले संधि विच्छेद करो, एथेन जोड़ आइन, हम पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आइन, आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बंधन पढ़े ना, इसका मतलब हो गया ट्रिपल बंधन, एथेन, एथ जोड़ एन, एथेन बना कि नहीं, एथेन मतलब कार्बन की संख्या 2, एन का मतलब ये कैसे बना है, एथ जोड़ एन, ठीक ना, एन का मतलब सिंगल बंधन, पहले सिंगल बंधन से जोड़ दो उनको, ठीक। उसके बाद आइन का मतलब क्या होता है, चलो लगाओ इसमें, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कहां पर कितनी होगी, 3 पूर्ण हुआ दोनों का, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक, राइट। आगे एथिलीन, एथिलीन, एल्केन, एल्किन, किसका यौगिक है, डबल बंधन का, कैसे, सुनो सब पहले संधि विच्छेद करो, एथिल जोड़ इन, क्या बनेगा, एथिलीन, एथिल जोड़ इन, एथिलीन, इन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, डबल बॉन्ड, द्विक बंधन, यही ना, एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन लिखो, पहले सिंगल बंधन से जोड़ दो, उसमें क्या फिर कितना बंधन बोला गया, डबल बंधन करने के लिए बोला गया है, कर दिए, हाइड्रोजन भरो, ओके, ठीक नो, बना लो, आगे एथिल एल्कोहल, आगे क्या है, ये तो सरल है, साधारण नो, इधर एथिल एल्कोहल,
एथिल एल्कोहल। इसे साफ साफ दिख रहा है एल्कोहल का मतलब इसमें क्रियाशील मूलक OH लगा और एथिल का मतलब 2 कार्बन, मैथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रो मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, फ्रेंड मतलब 5, एक्स 6, एफ 7, ऑक मतलब 8, नॉन डेक पढ़ते जाना आज का, ठीक। रास्ते में भी 1 2 पहले 1 दे दिए, 2 दे दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, उसके बाद एल्कोहल बोल रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ दो, जोड़ दिए, उसके बाद कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या पुट करो, 1 2 3, 1 2 3, इसको फैला दो थोड़ा सा, ओके ठीक नन्नू। और क्या है अब ना 2 नंबर बनाने में कितना समय लग गया देखो। अब 3 नंबर क्या है, IPSC ना होगा, ये तो बतला दिए। इधर से उधर, उधर से इधर, गाड़ी आई है देखो, प्रोग्राम में ऐसे खबर से मोबाइल में से कंजर में नो छत्तीस प्रोग्राम के ना देखी। क्वेश्चन नंबर 3 बना लो, 1 2 बतला देते हैं, उसके बाद तुम लोग घर में बनाना, ठीक। कहीं भी नहीं फंसेगा तुम लोग, तो उस लायक बना दिए तुम लोग। गाड़ियों से कहला एक नंबर से आ गया। क्या है क्वेश्चन, किताब में बोलिए सौरभ जी। ना नीरज वहां पढ़ बैठ ना पढ़ बैठ छोड़ी तो 2 मिनट पर हम बतला दे ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इनके IPSC नामांकन करें, बताए ज्ञात करें जो कहिए। 3 नंबर का 1 नंबर स्ट्रक्चर इस प्रकार से, किससे होगा किससे नहीं होगा, बना लिया। चलो आप पहले बतलाते हैं, नामकरण करने में पहले देखा जाता है पाठ श्रृंखला तो नहीं कहीं है, बतला है तो पहले मेन चेन का चुनाव करो, लंबी चेन सीधा ही होगा, ठीक। वैसे अगर यदि समझ में नहीं आ रहा तो देखो क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 3, पहले इसको संघनित सूत्र में लाओ, CH3 लिखिए, सिंगल बंधन है, फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 2 CH, और नीचे गया यहीं से एक कार्बन नीचे गया, और इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, संघनित सूत्र बना रहे हैं पहले, तब सरल हो जाए, छोटा हो जाए। इसके साथ पहले मैन चेन चुन लिए, लंबी चेन पार्ट्स चेन चुनो, पहले मैन फिर साइड फिर नंबरिंग, किधर से करेंगे जल्दी पहुंचना है ना, 1 2 3 नंबरिंग के बाद नामकरण, किसका नामकरण, साइड चेन का, साइड चेन के लिए नामकरण स्थान प्लस L रूट वर्ड मतलब कार्बन की संख्या, उसके बाद YN पांच चेन का हुआ साइड चेन का, ओके। फिर मेन चेन के लिए L मतलब कार्बन की संख्या प्लस बॉन्ड नेम प्लस कहीं कुछ नहीं, इसमें अल्कोहल क्रियाशील समूह नहीं लगा हुआ है, तब लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप, ओके। चलो स्थान कहाँ पर क्या है, मैथ, उसमें YL मिथाइल 2 मिथाइल हो गया, ऊपर का नीचे कार्बन की संख्या 3 के लिए प्रो बॉन्ड N यहाँ पर E भी रहेगा, क्योंकि उस तरफ में ऑल या क्रियाशील मूलक का कोई भी सफिक्स हम लोग नहीं जोड़ रहे, इसलिए वहां पर E नहीं हटाया जाएगा।
ओके ठीक है नु। इसी क्रम में तुम लोग अपने से घर में करेगा। आज के क्लास में सिर्फ यहीं तक, अब देखेंगे अगले क्लास में। गुड।